वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किसके रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रिलेटेड, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 आज हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 के अंदर क्या है? अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो जाता है तो आप किसके पास जाओगे? जहाँ तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, जहाँ तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। तो आर्टिकल 32 के अंडर जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और अंडर आर्टिकल 226 आप किसके पास जा सकते हो? हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों कोर्ट के पास जो है रिट इशू करने की पावर है, ठीक है। और कौन कौन सी 5 रिट हैं जो वो इशू कर सकते हैं? हेबस कार्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी और क्वो वारंटो, ठीक है। ये 5 रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। तो कोई अदर कोर्ट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट उसको पावर दे सकती है रिट इशू करने की, ठीक है। और ये जो रिट है ये बारो की गई है हमारी इंग्लिश लॉ से, ठीक है। और इंग्लिश लॉ में इनको क्या बोला जाता है? प्रेरोगेटिव रिट्स। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट रिट जुडिक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंट है हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला जो केस आता है वो क्या आता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, वायलेट होता है, ठीक है, उसकी एनफोर्समेंट के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिट इशू करेगी, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट को क्या करना हो, एनफोर्स करना हो, तो किस कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है, बाय इशू रिट। अगर आपका फंडामेंटल राइट को एम्पावर करना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना है, या फिर कोई अदर पर्पस के लिए, ठीक है, अदर पर्पस को एनफोर्स करना है, तो उसके लिए कौन इशू कर सकता है रिट? हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे अदर पर्पस का क्या मतलब हो गया? अगर कोई आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट, ठीक है, अगर आपके ऑर्डिनरी लीगल राइट को क्या करना है? एनफोर्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हो? आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन है, रिट जुडिक्शन है, वो क्या है? वाइडर है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकती है सिर्फ। तो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट एज वेल एज ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को भी एनफोर्स कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जुडिक्शन आती है, जो केस आता है वो क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जबकि जो हाई कोर्ट की जुडिक्शन है वो सिर्फ उसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन तक ही सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट की जुडिक्शन है वो क्या है? नैरो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है वो वाइडर है किससे? हाई कोर्ट से, ठीक है। तो थर्ड जो केस आता है वो क्या आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कई बार नहीं कर सकती अपनी, ठीक है, रिट जुडिक्शन को रिफ्यूज नहीं कर सकती एक्सरसाइज करने से। लेकिन जो आर्टिकल 32 के अंदर जो हाई कोर्ट के पास जो रिट जुडिक्शन की पावर है वो क्या कर सकती है? वो डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। उसकी जो रिट जुडिक्शन है वो उसको उसकी क्या है? हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। वो क्या कर सकती है? मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुडिक्शन। तो जो हाई कोर्ट है वो रिफ्यूज कर सकती है अपनी रिट जुडिक्शन को एक्सरसाइज करने से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या पता चल रहा है, जो हाई कोर्ट के पास क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी क्या आती है? रिट्स आती हैं। तो सबसे पहले जो रिट आती है वो कौन सी आती है? हेबस कार्पस। तो हेबस कार्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? टू हैव द बॉडी ऑफ। तो मान लो किसी पर्सन को क्या कर लिया गया है? डिटेन किया गया है, ठीक है, इलीगली डिटेन किया गया है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? हेबस कार्पस रिटस जो है वो लगा सकता है, ठीक है। तो जो हेबस कार्पस रिट है वो इशू की जा सकती है बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ठीक है। तो लेकिन ये जो रिट है हेबस कार्पस, ये इशू हम इन 4 केसेस में नहीं कर सकते, ठीक है। ये 4 केसेस कौन से हैं? अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, ठीक है, लॉफुल तरीके से अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है तो उसके अगेंस्ट जो है हेबस कार्पस की रिट जो है वो इशू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आता है द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और ए कोर्ट। तो किसी ने क्या किया है? कंटेम्प्ट की है लेजिस्लेचर की, जहाँ पे कोर्ट कंटेम्प्ट की गई है, ठीक है। तो रिट जुडिक्शन जो है वो रिट जो है वो हेबस कार्पस की इशू नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो किसकी है? कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट, ठीक है। तब भी जो है रिट जो है वो इशू नहीं की जा सकती। तो नेक्स्ट हमारी आती है डिटेंशन इज बाय ए कम्पिटेंट कोर्ट। तो कोर्ट के ऑर्डर से जो है डिटेन किया गया है, ठीक है, तो फिर भी जो है रिट हेबस कार्पस की इशू नहीं की जा सकती। तो नेक्स्ट फोर्थ वन क्या आती है? अगर उसकी जुडिशन के बाहर है, जो डिटेंशन है वो उसकी कोर्ट की जुडिशन के बाहर है, तो भी हेबस कार्पस की रिट जो है इशू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारी आती है मिंडेमस। तो मिंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, इट लिटरली मीन्स वी कमांड। तो इसमें जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल जो होंगे उनको बोलती है टू परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो किसी पर्सन ने क्या किया है? ठीक, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, उसने क्या किया है? अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से जहाँ तो वो फेल हो चुका है, जहाँ फिर वो परफॉर्म करने से मना कर रहा है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो है ये मिंडेमस की रिट जो है वो
इशू की जा सकती है, ठीक है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, अ ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। तो ये इन पर्सनस के अगेंस्ट जो है इशू की जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, ट्रिब्यूनल के, इंफीरियर कोर्ट के, कॉर्पोरेशन के या पब्लिक बॉडी के, ठीक है। लेकिन ये रिट जो है ये इशू नहीं की जा सकती अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है। ऐसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जिनके पास स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, ठीक है, पोजेस नहीं करती, तो उसके अगेंस्ट उसको एनफोर्स करने के लिए भी जो रिट इशू नहीं की जा सकती। और जब जो ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, जब किसी कोई पर्सन जो पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, उसके पास वो क्या है, उसकी मनमर्जी है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता वो ड्यूटी, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है उसके लिए उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो उस वक्त जो है मिनिमम रेट जो है वो इशू नहीं की जा सकती। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि कंट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन। तो कंट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन में ऑलरेडी कंट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी साइन किया होता है, तो उसमें ऑलरेडी जो है फाइन वगैरह अगर कोई कंट्रैक्ट तोड़ता है तो उसमें ऑलरेडी एग्री किया होता है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है मिनिमम रेट जो है वो इशू नहीं की जा सकती, ठीक है। कंट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन के अगेंस्ट भी रेट जो है इशू नहीं की जा सकती। तो प्रेसिडेंट जो स्टेट गवर्नर हो गया उसके अगेंस्ट भी नहीं की जा सकती, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी, तो उसके अगेंस्ट भी जो है रिट मिनिमस की इशू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारी आती है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है इट मीन्स टू फॉरबिड, ठीक है, किसी को हम क्या कर रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट, तो हायर कोर्ट ही इशू करती है टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो ये इशू की जाती है टू ए लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। तो ये क्यों की जाती है, अगर जो लोअर कोर्ट है वो अपनी जुडिक्शन के बाहर काम कर रही है तो उसको रोका जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है, अपनी जुडिक्शन के बाहर जाने से। तो ये जो रिट है ये सिर्फ इशू की जाती है किसके अगेंस्ट, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये बस इन्हीं के लिए, इन्हीं दो ही केस, ठीक है, केसेस के लिए जो है ये रिट जो है इशू की जाती है। तो इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है सर्शरी। तो सर्शरी जो है उसमें क्या है, इसका मतलब होता है इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इट इज़ इशूड बाय अ हाई कोर्ट, ठीक है, ये इशू की जाती है हायर कोर्ट से कि और किसको, टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। और ये क्यों इशू की जाती है, टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद दैट कोर्ट, ठीक है, विद द लेटर। तो अगर कोई केस जो है वो पेंडिंग है काफ़ी देर से, तो वो हाई कोर्ट जो है वो उसको इशू कर सकती है, रिट को इशू कर सकती है फॉर द ट्रांसफर, ठीक है, फॉर ट्रांसफर दैट केस, ठीक है। तो उस केस को ट्रांसफर करने के लिए जो है इशू रिट जो है वो इशू कर सकती है, ठीक है, हायर कोर्ट इसको, लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, या फिर वो जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको स्क्वैश कर सकती है, ठीक है, जो लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया उसको क्या कर सकती है, स्क्वैश कर सकती है, कौन, हाई कोर्ट, ठीक है, हायर कोर्ट जो होती है। तो अब ये जो प्रोहिबिशन के अंडर जो रिट थी वो क्या थी, सिर्फ प्रिवेंटिव थी, लेकिन सर्जरी के अगेंस्ट क्या है, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। अब क्यूरेटिव कैसे है, क्योंकि वो ऑर्डर को क्या कर सकती है, क्वैश कर सकती है, ठीक है, और उस केस को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है अपने पास, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, प्रोहिबिट करता था उसको जुडिक्शन, ठीक है, अपने जुडिक्शन को एक्सीड करने से रोकती थी हायर कोर्ट, किसको, लोअर कोर्ट को। तो जो रिट ऑफ सर्जरी थी ये सिर्फ पहले इशू की जाती थी जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए, ठीक है। लेकिन 1991 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई और अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए भी जो है उसके अगेंस्ट भी ये रिट जो है इशू की जा सकती है, ठीक है। जो सर्जरी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो इशू नहीं की जा सकती। तो नेक्स्ट हमारी आती है कुओ वारंटो। तो कुओ वारंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। तो ये जो है इशू की जाती है बाय द कोर्ट, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक केस था अशोक पांडे वर्सेस मायावती, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मायावती जो थी वो अपॉइंटेड हुई, ठीक है, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ठीक है। तो जो पेटिशनर था उसने आर्ग्यू किया कि कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए हैं उसकी अपॉइंटमेंट के दौरान, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने जो था वो एग्जामिन किया वेदर शी हेल्ड द ऑफिस लॉफुली बट अल्टीमेटली डिसमिस्ड द पिटीशन। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो मायावती जी हैं उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और उस जो पिटीशन को थी उसको क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। तो एक और एग्जांपल है, मान लो कोई पर्सन है, मेयर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कोई मेयर की पोस्ट पे बैठ गया वो, ठीक है। तो मेयर की पोस्ट पे बैठने से पहले उसने इलेक्शन नहीं करवाई है, कंडक्ट नहीं करवाई है। तो अब वो जो इस ऑफिस पे जो बैठ रहा है, ठीक है, वो क्या है, इलीगल क्लेम है उसका। तो इलीगल क्लेम के लिए क्या कर सकती है, कुओ वारंटो जो रिट है उसको इशू किया जा सकता है। अगर वो इस अपने पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए पर्सन, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उस ऑफिस से, ठीक है। तो ये है हमारी रिट कौन सी, कुओ वारंटो। तो इट कैन बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफिस के लिए भी इशू की जा सकती है और प्राइवेट ऑफिस के लिए भी इशू की जा सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।